हेलो, नमस्ते। समय समझाएगा, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस वीडियो का टॉपिक है ना, बहुत ही अलग है कि समय समझाएगा। हमारे मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं, कई बार ऐसे सवाल आते हैं ना जिसके हमको जवाब मिलते ही नहीं। जैसे हमें ये जीवन मिला क्यों? क्यों हम हर रोज़ उठते हैं, खाना बनाते, खाते, काम पे जाते, दिन भर का काम करते, सो जाते, फिर अगले दिन से वही चीज़ स्टार्ट। ऐसा ही चलते जा रहा है, चलते जा रहा है कई सालों से, कई साल हो गए। क्या अर्थ है इस जीवन का? ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ? क्यों हमें कोई अपना व्यक्ति छोड़ के चले जाता है? या फिर हम जिसके साथ साथ जीवन भर रहने की प्लानिंग करते हैं, उसके साथ रह नहीं पाते। जो हमें अच्छा लगता है वो हमें मिलता नहीं है। या फिर ऐसे बहुत सारे सवाल हुए ना, हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि इसी तरह के सवाल, कुछ भी सवाल हुआ तो उसके कई बार ऐसा होता है हमको उत्तर नहीं मिलते। पर क्या होता है ना, समय जो है वो हर चीज़ का जवाब देता है और समय के साथ ही हम हर चीज़ के जवाब पाते जाते हैं, हमको समझ में चीज़ें आती जाती ऑटोमेटिक। जैसे कोई चीज़ें ऐसी होती ना कि अगर मान लो अभी कोई किसी की शादी हो गई और उसके पहले हम जब बच्चे थे, है ना, तो कुछ चीज़ें पापा कहते थे और थोड़े बड़े हुए, हम स्कूल या कॉलेज में आए तो उनकी बातें हमको गलत लगने लगी कि नहीं यार, ये तो ऐसा बोलते थे और ऐसा क्यों बोलते थे। फिर जब हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे हुए, तो फिर बातें समझ में आने लगी कि पापा सही कहते थे। और कोई जैसे बुजुर्ग व्यक्ति है जिनके संग हम बैठते हैं, उनको जीवन के बहुत गहरे अनुभव होते हैं, पर उनको बाद में समझ में आता है कि यार हमने लाइफ में क्या करा, इसकी जगह ऐसा करते तो ज़्यादा बेटर रहता, या हमेशा मैं इन चीज़ों के पीछे भागा करा और मैं इस ढंग से जी नहीं पाया, मुझे जीना चाहिए था। यानी बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होती, कुछ चीज़ें अनुभव के साथ आती है, कुछ चीज़ें समय के साथ आती है, और कोई चीज़ लाइफ में सही व्यक्ति आ जाए तो वो भी समझा जाता है हमको। या फिर देखो, ये चीज़ें भी जब होती है ना, जब समझने के लिए हम तैयार होते, या फिर हमारा ये ऐसा होता है कि ये चीज़ें हम समझ पाए, वरना कोई किसी को समझा तो सकता नहीं। फिर वो समय के साथ व्यक्ति सीखता है, ठीक है? तो समय समझाएगा। देखो, आपने एक गाना सुना होगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अधिकतर सुनता हूँ। वो गाना कुछ ऐसा है, हर बात समझाना सदा संभव नहीं राधे, समय समझाएगा। संभव नहीं होते कभी यहाँ प्रश्नों के उत्तर सभी। ये सुना है? अगली बार सुनो तो ध्यान जरूर दीजिएगा। महाभारत का युद्ध चल रहा है। महाभारत युद्ध जो होता हुआ था ना, वो परिवार के लोगों के बीच में ही हुआ था। अगर कौरव और पांडव दो आपस में लड़े थे ना, कौरव और पांडव चचेरे भाई थे। इधर पांडु पुत्र थे, एक धृतराष्ट्र के पुत्र थे। तो जो धृतराष्ट्र और पांडव थे ना, पांडु थे, राजा पांडु, वो आपस में सगे भाई थे और उनके ही पुत्र कौरव और पांडव हुए। और ये जो महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें जो पितामह भीष्म थे, इनके ये सब पौत्र थे, है ना, परदादा पितामह भीष्म रहे। तो जब ये युद्ध हुआ तो भाई भाई पे तीर चला रहा है, दादा पोते पे अस्त्र उठा रहा है, और पोते ने ही दादा का वध करा, उन पे अस्त्र चलाए। और जो नकुल और सहदेव उसमें थे, और उनके मामा थे शल्य, है ना, तो भांजे मामा में भी युद्ध हुआ। मतलब मामा ने भांजों पे तीर चलाया या फिर शस्त्र उठाए, क्योंकि जो शल्य थे वो विपक्ष के तरफ थे, जो नकुल सहदेव थे उनके अगेंस्ट थे। मतलब उनके अगेंस्ट की जो व्यक्ति थे दुर्योधन, उनका साथ दे रहे थे। तो और उसके बाद में गुरु ने शिष्य पे चला, गुरु द्रोण, कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे। तो ये सब कुछ हुआ किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए। ये धर्म के लिए किया गया। यहाँ पे लड़ाई अधर्म और धर्म के बीच हुई और यहाँ पे धर्म की स्थापना हुई। और इन सब को देखने वाले श्री कृष्ण भगवान भी वहाँ थे। जो चाहते तो ये इस युद्ध को रोक सकते थे ना, इस युद्ध को वो रोक सकते थे। एक मतलब सब चीज़ वही खत्म करके सब चीज़ें हो जाती, पर ये धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। जब धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष परिवार के बीच में आता है ना, तो रिश्ते भी युद्ध को नहीं रोक पाते हैं। जब धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष, आप देखो, इसमें धर्म करने वाले भी उसी परिवार के थे, अधर्म करने वाले भी थे, और अधर्मियों को सबक सिखाना या फिर कह लो कि कर्मों के अनुरूप उनको सजा देना, फल देना,
या उसका जो परिणाम देना वो भी परिवार वालों द्वारा ही कराया गया है ना। श्री कृष्ण चाहते तो अपना ये सब कुछ खत्म कर सकते थे, इतना बड़ा युद्ध नहीं होता, पर मुस्कान अधरों पर लिए क्यों मैं सदा चुप ही रहा, है ना। श्री कृष्ण भगवान वहाँ पे चुप रहे, उनके सामने ये सब चीज़ हो रही थी। और एक समय ऐसा आया जब अर्जुन जो है पितामह भीष्म का वध करने से मना कर गए थे, है ना। और फिर उन्होंने ही बताया, श्री कृष्ण ने बताया, फिर उनके उसमें उन्होंने फिर वो चीज़ करी, ठीक है। तो श्री कृष्ण भगवान चाहते तो ये सब कुछ कर सकते थे, पर नहीं करा। अभिमन्यु जो थे उनको चक्रव्यूह में घेरा गया, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरा गया, और बड़े बड़े धनुर्धारी योद्धा, और योद्धा कौन, उसी के परिवार के चाचा, उसके परदादा कह लो, और दुर्योधन जो उसके क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे, है ना। और इसी तरह के महान एक छोटे बच्चे पे प्रहार कर रहे, उस पर शस्त्र चला रहे, अस्त्र चला रहे, धोखे से उसके रथ के पहिए को भी तोड़ा गया, पीछे से भी उसको वार किया गया, निहत्था होने के बाद भी उस पर वार किया गया। और ये सब चीज़ें श्री कृष्ण वहाँ पे देख रहे थे, सब चीज़ें देखी। अगर हम और आप प्रत्यक्ष होते तो हम देख के बोलते क्या चीज़ हो रही, कोई रोक क्यों नहीं रहा। भगवान जिसने सृष्टि बनाई है, जो सब कुछ जानता है, वो ये सब होते हुए कैसे देख सकता है, क्यों नहीं रोक रहा है। पर देखो हमारी जो दृष्टि है ना वो सीमित है, हम भूतकाल को भूल जाते, हम भूत को भूल जाते और भविष्य को हम देख नहीं सकते। हमको वर्तमान दिखता है, अभी गलत हो रहा है तो अभी हमको दिख रहा है, पर हम भविष्य नहीं देख सकते कि क्या चीज़ें होने वाली है, इसके पीछे क्या कहानी और क्या परिणाम इसके भविष्य में होंगे। अगर वो महाभारत नहीं होती तो आज धर्म की स्थापना नहीं होती, आप और हम खुले घूम नहीं पाते। बलवान निर्बल दुर्बल का शोषण करता, मनुष्य के अंदर हैवानियत इतनी बढ़ जाती, स्त्रियों को नोच खाते, कानून व्यवस्था होती नहीं। आज कानून व्यवस्था भी है धर्म और अधर्म के कारण। कईयों के मन अच्छे हैं जिनके कारण ये चीज़ें बने, धर्म जो कानून व्यवस्था गड़बड़ा जाती, कुछ भी नहीं होता। अगर धर्म नहीं होता ना तो ये सब चीज़ें होती ही नहीं। तो धर्म की स्थापना के लिए महाभारत जरूरी थी। और श्री कृष्ण भगवान ने उसी समय एक्शन क्यों नहीं लिया जब परिवार का वध कर रहा था, या फिर सब चीज़ मिटा रहे थे ना, एक दूसरे को मिटा रहे थे, ये सब चीज़ें हो रही थी। क्योंकि जैसा मैंने बताया वो भूतकाल को कभी भूलते नहीं, भूत में क्या हुआ, किसने क्या कर्म करे। देखो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, पर ये किससे हुई, धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई कर्म, है ना। जो कर्म करे वो अच्छे करे कि बुरे करे, अच्छे और बुरे कर्म के बीच की थी। जिन्होंने बुरा करा है उसको बुरा मिला है, उसके कारण ही बुरा मिला, और जिन्होंने अच्छा करा है उनकी बात में जीत भी हुई है ना, अच्छे कर्मों का परिणाम मिला है। मैं मेरे हर वीडियो में बोलता हूँ कि अच्छे कर्म करो। वो क्यों बोलता हूँ, तो ये चीज़ें होती, कई बार हमको संदेह भी होता है ये चीज़ों पर। हम ये देखें कि हमारी दृष्टि सीमित है और हर सवाल का जवाब उसी समय नहीं मिलता है। अगर हम सिर्फ महाभारत का एक पार्ट ले, एक छोटा सा सीन ले, जहाँ सिर्फ जो है गुरु द्रोण का मतलब भीष्म पितामह का वध कर रहे अर्जुन शिखंडी के पीछे रह के, शिखंडी को आगे करा, पीछे से बाण चलाए, तो हमको ये सब चीज़ गलत नजर आएगी। पर हम वही याद करें कि ये वही भीष्म पितामह थे जिन्होंने जब द्रौपदी का भरी सभा में चीर हरण हो रहा था, है ना, पौत्र वधू का, तो वहां पे कुछ नहीं बोले क्योंकि इनने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हमेशा इनके पक्ष में रहूंगा। या फिर तो आप धर्म के पक्ष में नहीं बोले, वहां पे आपने अधर्म करा था, वहां के कर्म आपके खराब थे जिसकी सजा भी आपको यहाँ मिली। तो ना कृष्ण आपके वो कर्म भूले थे, और अगर आपको छोड़ दिया जाता तो आप अधर्म के साथ ही रहते और अधर्म की जीत हो सकती थी। ठीक है, तो सिर्फ हम एक सीन देख के, एक दृष्टांत देख के हमारी राय नहीं दे सकते, क्योंकि हम उतना लंबा देख नहीं पाते और पीछे का हम भूल जाते। पर समय सब कुछ, जब पूरी महाभारत हो गई और या फिर अभी के समय में आपको सिर्फ एक सीन दिखाया जाए तो आप अपने अपने विचार रख देंगे, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, कृष्ण ने गलत करा, ये कैसा भगवान है, ये सब चीज़ें क्यों हुई। पर जब पूरी महाभारत देखी जाएगी या पढ़ी जाएगी, मैं पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करूँगा, देखने पे क्या होता है ना कि जो बनाने वाले हैं वो अपने हिसाब से देखने वाले के नज़रिए को ध्यान में रखे कि बोरिंग नहीं बने तो कुछ बदलाव, या फिर कुछ चीज़ों को काट दिया जाता है, बिहाइंड द सीन मतलब डीपली बताई नहीं जाती
है ना। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जब शुरू से आखिरी तक का कि हाँ ये जो हुआ है वो सही हुआ है, इसमें किसी तरह का कोई चीज़ गलत नहीं है। और धर्म और अधर्म, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, अच्छे कर्म करेंगे तो धर्म होगा, बुरे कर्म करेंगे तो अधर्म होगा। और यही सब चीज़ों के कारण, आधी अधूरी जानकारी के कारण हम हमारी राय या हमारे सवाल उस हिसाब से बन जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ सवाल हमारे मन में रहते हैं, सही सवाल रहते हैं, पर उसका उत्तर भी होता है, पर उस समय वो दिया नहीं जा सकता क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी ट्रेन नहीं होती, या फिर हम उस स्थिति में नहीं होते कि वो सवाल का जवाब हम समझ सके। सही जवाब होने के बाद भी हम नहीं समझ पाएंगे उस चीज़ को, वो समय आने पे ही हम समझेंगे। जैसे मैं अपना बताऊं कि मेरे मन में भी सवाल ये तरह के रहते थे, ये लाइफ क्यों है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, क्या कारण, या फिर बहुत सारे मन में सवाल थे जब मैं बीमारियों के बीच में घिरा तो ये बीमारी मुझे क्यों मिली। ऐसे ऐसी चीज़ें हुई है ना, बहुत सारी चीज़ें हुई है। और जब ये चीज़ें लेके मैं कई समय यानी कुछ समय के लिए वृंदावन में भी भटका हूँ। कभी गंगा किनारे, यमुना किनारे बैठा, है ना, कभी वृंदावन की गलियों में, या फिर ये कह लो गोवर्धन की परिक्रमा कर रहा हो उसके, और मन में सवाल चल रहे। अच्छा, भटकने से मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ महीनों के लिए गया था या कुछ इस तरह से ना। मैं यहाँ से जाता था 2, 4, 5 दिन के लिए और मेरे मन में बहुत सारे सवाल रहते थे। मैं डिप्रेशन में भी बहुत गया था, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई अपने को अपने की वजह से खोना था और दोनों को ये चीज़ पता नहीं चली क्योंकि वो चीज़ मेरे तक ही सीमित रही। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है। अभी जो मैं बता रहा, जो भी चीज़ है वो मेरा सिर्फ 10% हो सकता है, 90% और बातें आगे होगी, पर जब इस चैनल पे 10,000 के लगभग सब्सक्राइबर होंगे, क्योंकि समय, हर चीज़ जो है समय के अनुकूल होती है ना। तो अच्छा, मैं जब अभी बात कर रहा था कि जब मैं गया बहुत सारे सवाल थे, ऐसा नहीं है कि उसके जवाब अचानक से मिल गए, है ना, कि आज मैं गया या फिर कोई कृष्ण भगवान ही वृंदावन में प्रकट होकर मुझे बता दिया, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ प्रोसेस होती है, आप सीखते रहते, समझते रहते, आपको जवाब देता है, आपको जवाब मिलता है। पर समझ में कब आता है? जब राइट टाइम आता है, जब समय आता है। समय ऑटोमेटिक उसकी अनुभूति करा देता है कि आपने वो जो देखा था ना, या फिर वो चीज़ जब आपको अनुभव हुई थी, उसका अर्थ आज समझ में आता है, उसका मतलब आज समझ में आता है। तो ऐसा होता है। अभी देखो, हम टेक्नोलॉजी में कितने ही आगे क्यों नहीं बढ़ गए हो। हम जो है फॉरेन कंट्री को देखते हैं यार, वहाँ पे टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है, कितने माइंडेड लोग हैं, उनके पास कितना दिमाग है यार। हम उनकी होड़ करा करते हैं, उनकी नकल करा करते हैं, उनसे सीखते रहते हैं, पर हमको हमारे अध्यात्म, हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथों पे विश्वास नहीं होता है, हमारे सनातन पे या फिर हमारे धर्म पे विश्वास नहीं होता। हम उनकी कॉपी करने में लगे या फिर उनसे सीखने में लगे। पर जब मैं वृंदावन गया तो देखो, आप भी जो गए होंगे उनने अनुभव करा होगा, अब आपको वो चीज़ें याद आएगी। या फिर जो नहीं गए तो जाएंगे तो देखना, कितने फॉरेनर, कितने विदेशी हमारे यहाँ पे आके किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं। उनको क्या, उनके पास माइंड नहीं था, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास क्या नहीं था, वो यहाँ पे क्यों आए? उनको भारत आके अपना जीवन व्यतीत, और वो भी वृंदावन, हमारे धार्मिक स्थलों पे क्यों? ऋषिकेश में भी कई मिलेंगे आपको, ऋषिकेश, हरिद्वार में जाना, वहाँ भी बहुत मिलेंगे। वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल, अंग्रेजों का मंदिर जिसको कहते हैं, देखना कितने फॉरेनर आपको वहाँ मिलेंगे। अरे गोवर्धन की परिक्रमा करते मिल जाएंगे आपको, 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, पैदल करते नंगे पाँव वो लोग। हमारे यहाँ के लोग जाएंगे घूमने फिरने के हिसाब से चले जाएंगे, है ना। कई लोग तो कि वो क्यों आ रहे वहाँ पे, क्या ढूंढने आ रहे? वो जीवन की खोज में जब व्यक्ति आता है ना, तो अध्यात्म में आता है। जब जीवन की खोज होती है, जब खुद से खुद का परिचय करना होता है, तो फिर कोई टेक्नोलॉजी, कोई मॉडर्न साइंस काम वहाँ पे नहीं आती। हाँ, हमारे जो क्या बोलते हैं, गृहस्थ में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर जब हम खुद की खोज में निकलते, हमारे मन के अंदर चल रहे सवाल, या फिर हमारे को कुछ ऐसी चीज़ें खोजना है जो इन सब चीज़ों से परे है, तो उसका जवाब आध्यात्म ही दे सकता है। और मन की शांति, जरूरी नहीं है कि आध्यात्म में जाए, है ना। खुद की खोज खुद के साथ भी की जा सकती है, मेडिटेशन वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें होती। पर इनके जवाब क्या होते हैं जब आप प्रोसेस में होते हैं। अच्छा, मैं अधिकतर इंदौर से दिल्ली, मथुरा की जर्नी करते रहता हूँ, बाई ट्रेन में जाता हूँ। बहुत सारे सवाल, अच्छा ये सवाल मेरे मन में अधिकतर कब आते हैं ना, पता है, जब मैं ट्रेन में जाता हूँ या फिर कहीं जर्नी करता हूँ, उस समय मैं अपने में ही गुम हो जाता हूँ। बहुत सारे सवाल जो किसी ने पूछे थे, कहीं मैंने कुछ देखा है, कोई व्यक्ति जा रहा है इसके साथ ऐसा क्यों, या ट्रेन में कुछ चीज़ देख ली तो ये होता है क्यों, ये जिज्ञासा मेरे मन में हमेशा रहती थी। अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं थोड़ा बहुत मैं सीख चुका हूँ, है ना। वही अनुभव आपके साथ में शेयर करते रहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से।
तो जब मैं बता रहा था कि मैं जब जर्नी करके जाता हूँ, मेरा रिजर्वेशन एक जगह से दूसरे स्थान का होता है, पर मन में कोई सवाल आता है, कुछ चीज़ जानने की आती है ना, तो मैं कई बार ऐसा होता है कि बीच ट्रेन में से उतर के जनरल डब्बे में चले जाता हूँ। कुछ चीज़ मुझे सीखना होती है, कुछ पता करना होता है जिसका जवाब मुझे वहाँ मिल जाता है। या फिर कई बार एक स्टेशन से मेरे को यहाँ तक जर्नी बीच में कुछ आया और वहाँ पे उतरा, वहाँ पे घूमने लग गया, चीज़ों को समझने लगा, क्योंकि जवाब ऐसे ही मिलते, मुझे ऐसे मिले, है ना। जब मैं वृंदावन गया था, कुछ और सवाल लेके कुछ और कारण से मैं गया था, ऐसा क्या होता है, और कुछ चीज़ों का जवाब मिला, उस समय नहीं मिला, अब मिला, बाद में मिला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है, हम एक प्रोसेस में होते। जो खुद को जानना चाहता है तो उसको खुद के संग समय बिताना पड़ेगा, भीड़भाड़ से दूर, भीड़भाड़ में रह के भीड़भाड़ से दूर होना पड़ता है। और कुछ सवाल है और गृहस्थ में, अच्छा ये सब चीज़ें मुझे जो थोड़ी बहुत पता चली है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ मैं बहुत कुछ जानता हूँ या बहुत कुछ नहीं जानता, जो थोड़ी बहुत मुझे पता चली। फिर इससे एक और चीज़ आई लाइफ में, वैराग्य। अगर है तो क्योंकि उसमें ही परम शांति है, परम सुख है, अकेले में रह के अकेले में गुम हो जाना। पर हमारे को गृहस्थ में दिया है, जिम्मेदारी दी है ना, हमारे को पुत्र दिया है, माता पिता पुत्री दिए, जो भी दिया, रिश्ते नाते दिए, तो किस लिए दिए। अगर ये सब छोड़ के अगर मैं किसी पर्वत पे चले जाऊँ, पहाड़ में चले जाऊँ, किसी तीर्थ स्थल पे चले जाऊँ, तो क्या न्याय होगा? बिल्कुल अन्याय होगा। और ये मेरा जो कर्म है वो गलत कर्म बनेगा, कुकर्म बनेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मेरा गलत कर्म बन रहा है, तो इससे मुझे कोई शांति प्राप्त नहीं होना है। तो परिवार मेरी पहली जिम्मेदारी है और ये मेरे लिए परम कर्म है। देखो अगर मैं छोड़ के चले जाऊँ, है ना, तो मेरे बीवी बच्चे, वैसे तो भगवान ही सब करता है, पर उनके प्रति मुझे जिम्मेदारी दी गई है। अब मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो वो नहीं, पिता को नहीं कोसेगा अगर छोड़ के जाएंगे, या फिर मेरी वाइफ। तो यहाँ पे उनके दिल से जो कर्ज निकलेगा, जो चीज़ें निकलेगी, वो तो मुझे भोगना है, वो तो मेरा कर्म बना है। उनको मैंने भावनात्मक रूप, आर्थिक रूप, मानसिक रूप से कितनी प्रताड़ना दी होती अगर ऐसा मैं करता तो ये इसके लिए मुझे जन्म लेना पड़ता और वो सब चीज़ मुझे झेलना पड़ती। तो अगर गृहस्थ में हूँ, ये चीज़ अगर मैं गृहस्थ में हूँ तो गृहस्थ में रह के ही मुझे सब चीज़ें करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती, हो सकता है कि बहुत कुछ बातें अजीब भी लग सकती मेरी आपको। तो देखो ये मेरे अनुभव है और इन सब चीज़ों से ये चीज़ समझ में आती है कि जो कर्म है वो प्रधान है। कर्म ही जो चीज़ें, कर्म जो है ना, उसी की वजह से हमारी लाइफ में अच्छा बुरा हमारा तय होता है ना। तो मैं हमेशा कहता हूँ अच्छे कर्म करो, हमारा जो है संचित अच्छा होगा, प्रारब्ध बन के अच्छा मिलेगा। आज जो हम भुगत रहे हो कर्म के कारण भुगत रहे, आज जो हमें मिल रहा है, अच्छा चीज़ें मिली है तो कर्म के कारण, हमारे कर्मों के कारण, या फिर थोड़ा बहुत अनबैलेंस है तो उसके कारण। अभी करेंगे तो क्या होगा, अभी अच्छे कर्म करेंगे, जो हमारा नव निर्माण होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से, इसीलिए कहता हूँ, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ लास्ट में जाते जाते, कि देखो क्या हुआ कि मैं पानी पतासे खाने जाता था, मतलब मेरे घूमने की आदत है, थोड़ा घूमने गया और एक जगह मैं दादा के पास में पानी पतासे खाता था। कुछ दिनों तक खाया, मैं महीने में 1-2 बार जाता था। और क्या हुआ, एक बार मेरे पास पैसे नहीं रहे, तो मैंने बोला दादा पैसे नहीं है, तो कोई बात नहीं, क्या होता है बेटा, अगली बार दे जाना। तो मैंने ठीक है अगली बार दे जाऊँगा। अगली बार गया, मैं 2-3 महीने बाद गया, उनको वो तो भूल भी गए, मैं चाहता तो नहीं देता। फिर बोला, और उस बार भी क्या हुआ कि मुझे अच्छा लगे, मैंने थोड़ा ज़्यादा खा लिया और ऑनलाइन वो लेते नहीं है। तो मैंने यार आज तो बोले कोई बात नहीं, अगली बार देना। मैंने बोला क्या बात है, मतलब लोगों को इतना विश्वास है, जो शकल तक नहीं याद रख रहे, वो कितना याद रख रहे कि यार कि जो देने वाला है ना वो है। तो वो वहाँ पे, तो फिर मैंने क्या करा पता है, मैं अब जब जाता हूँ ना, तो मैं भी बहुत दिन में जाता हूँ, तो जानबूझ के क्या करता हूँ, उनको बोलता हूँ पैसे नहीं है या फिर कम है, मैं 20 के खाऊंगा तो बोलूँगा 10 ही है। और फिर अगली बार जब जाऊँगा ना, जब बोलता हूँ बाबूजी आपके 20 रुपये बाकी थे, ये 20 रुपये रख लो, तो मैं 10 की जगह उनको 20 देता हूँ, उनके अच्छे व्यवहार के कारण, अच्छे कर्म के कारण। तो क्या मिल रहा है उनको, डबल, जितना उनने मेरे पे बाकी छोड़ा था उससे डबल में देता हूँ उनको। और हर बार अब जानबूझ के मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी 2 दिन पहले की एक वाक्य बताता हूँ कि मैं अपने स्कूटी से आ रहा था, मेरे साथ में मेरा छोटा बच्चा भी था। मैंने एक जगह केले के भाव पूछे, मेरे साथ मेरी वाइफ भी थी, तो उन्होंने बताया लगभग 70 रुपये दर्जन। हमारे यहाँ दर्जन से मिलते हैं, कई जगह किलो से भी मिलते होंगे, ठीक है। तो मैंने बोला, मेरी वाइफ ने बोला इतने महंगे, रहने दो। तो मैं आगे बढ़ाने लगा क्योंकि मैं तो ले लेता, मैं होता तो मना नहीं करता, ठीक है। तो मैंने चलो ठीक है। तो फिर वो उन्होंने क्या बोला, अरे रुको रुको रुको, एक केला उठाया और मेरे बच्चे को दिया, ये लो भगवान इसकी दुआ से देगा, है ना, ये तो खाए, तुम लो या नहीं लो, यूँ बोला उन्होंने। तो बदले में क्या हुआ, मेरी वाइफ ने 70 रुपये निकाले, उनको दिए और 1 दर्जन केले लिए। उन्होंने ये सोच के मेरे बच्चे को केले नहीं दिया था
कि ये मेरा खरीदेंगे। हम तो निकल रहे थे, बस उन्होंने बोला ले जाओ, और बदले में क्या मिला उनको? तो हमारे कर्म, अच्छे कर्म हमें फल देते हैं। हमारे कर्म ही है जो हमें देता है, कुछ तुरंत देते, कुछ बाद में देते और कुछ बहुत बाद में भी देते। तो जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। और बाकी जो सवाल है, हमारे मन में जो राग द्वेष चल रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही, सब चीज़ों का जवाब मिलेगा। या तो अभी मिल जाएगा, है ना, हमारे भाग्य में होगा अच्छी चीज़ें सीखना या फिर सही रिप्लाई मिलना। हमारे सवाल का भी हमारे भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। विधाता को, कर्म को जैसी बुद्धि घुमाना होता है ना, वैसा जवाब हमसे दिलवा दिया जाता है। हमको वैसा जवाब दिलवा दिया जाता है, ऐसी बुद्धि कर दी जाती कि अगर राइट तक पहुंचना हो तो राइट तक हम पहुंच जाएंगे, और राइट तक पहुंचने के बाद भी नहीं समझना हो तो भी हम समझ नहीं पाएंगे। कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, ये कर्मों की वजह से व्यक्ति सीखता है। अच्छे कर्म करे होंगे और अच्छी चीज़ें उसकी लाइफ में आना होगा तो ऑटोमेटिकली आएगी, चाहे कितना बड़ा मूर्ख व्यक्ति क्यों ना हो। मूर्ख के पास भी धन आ जाता है, बुद्धि आ जाती है, अगर उसके कोई अच्छे कर्म जब आते पकते तो, ठीक है। तो राइट टाइम आने पे हमको हर सवाल का जवाब मिल जाता है, और समय तो हमको एक समय बाद सब कुछ समझा ही देता है, सिखा ही देता है। मेरे जो अनुभव हुए हैं ना, क्योंकि मेरी आदत है मैं अपने से बड़ों के संग ज़्यादा रहता हूँ। मेरे अंकल है तकरीबन 58-60 साल के, और उनकी इलेक्ट्रीशियन की दुकान थी, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी। मैं वहाँ बैठता था, उनके ग्रुप में जो बैठते थे ना वो उनसे भी बड़े थे, किसी की एज 70-75। जब ये बातें करते ना मुझे बहुत अच्छा लगता। और देखो, मुझे बाद में इन चीज़ों का रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने जो 70 साल में अनुभव करा, 60 साल में अनुभव करा, जो उन्होंने लाइफ में गलती करी थी या फिर जो अच्छी चीज़ें करने की होती, वो मुझे वहाँ से सुनने को मिली, और उसको मैं अपनी लाइफ में अप्लाई भी करता रहा। तो क्या इनके संग में बैठना भी, क्योंकि क्या होता है कई यंगस्टर की बुद्धि ऐसी चलती कि वो तो घूमते चिल करने वालों के साथ में, चलो पार्टी करेंगे, चलो ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आती है, ठीक है। तो ये जब होना है ऑटोमेटिक होता है, पर अनुभव जो आते हैं, मेरे ऐसे बहुत सारे अनुभव रहे। जैसे इन लोगों के संग में बैठना, मैंने बताया, अपने से ज़्यादा उम्र वालों के संग जब मैं कहीं जाता हूँ तो अधिकतर कोशिश करता हूँ अकेले जाऊँ, धर्म तीर्थ पे जाता हूँ या स्थल पे जाता हूँ तो, है ना, क्योंकि मुझे अकेले रहने में बहुत अच्छा लगता है, मैं कुछ सीखता हूँ। कई बार आप मुझे देखोगे, क्योंकि मैं ऐसी जर्नी करता, किसी स्टेशन पे आप मुझे देख लोगे, मेरा रिजर्वेशन होगा एक जगह से दूसरी जगह, कोई सवाल मेरे मन में आया और कुछ चीज़ें कि यार ये अभी मुझे इसको कुछ करना है, डिकोड करना है, फिर ऐसा कुछ करना है, मैं उतर जाता हूँ। कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगती, उस चीज़ को वहाँ अनुभव करने लग जाता हूँ। तो ये चीज़ें है ना, कई बार आप देखोगे। और मैं अधिकतर जब गाड़ी से भी चलता हूँ ना, रास्ते में चलता हूँ, तो मैं खुद से बात ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसको मैं क्लियर करते रहता हूँ, सीखते रहता हूँ। हमेशा मुझे कुछ दिखता है, वहाँ से सीखता हूँ, और ये सब चीज़ें। और अब समय बहुत कुछ मुझे सिखा रहा है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, और अपनी प्यारी प्यारी कमेंट ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। क्योंकि क्या होता है ना, पहले में कोई चीज़ें, एक चीज़ और अभी हुई है इस चैनल पे वीडियो बनाने से पहले, मुझे ये सब चीज़ जानने के लिए ऐसी ऐसी जगह पे जाना पड़ता था, वहाँ से नई नई चीज़ें आती थी। अब इसी में मुझे कमेंट बॉक्स में चीज़ें मिल रही है। मतलब देखो ये कितनी योजना है। जब मैंने लोगों को कुछ कुछ अपना अनुभव बताना चालू करा, समझाना नहीं, समझाना तो आपके ऊपर है, आप समझदार होंगे तो ही समझ पाएंगे ना। कि ये तो आपकी बुद्धि है कि आप समझ पा रही है, आपकी बुद्धि की समझ है कि आप इतनी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, वरना मेरी क्या सामर्थ्य है कि मैं आपको कुछ समझा पाऊँ। मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ, अनुभव शेयर कर सकता हूँ। तो जब मैंने ये अनुभव शेयर करने लगे ना, तो यूनिवर्स ने, भगवान ने पूरी प्लानिंग कर ली, यहीं पे सारे प्रश्न लिया है या सारी चीज़ें लिया है कि इससे और सीखो। अब आपको ज़्यादा कुछ जानने की भी ज़रूरत नहीं। हालांकि मैं जाते रहता हूँ, और वृंदावन तो मैं कोशिश करता हूँ हर 2 महीने में, 1 महीने में जाऊँ। और मेरा सबसे प्रिय नाम है राधे राधे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो वीडियो को यहीं तक रखते, अच्छा लगा तो लाइक करना, हाँ कमेंट्स करना मत भूलना। अच्छा लगा तो मन में कोई विचार है उसको साझा कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।